तो आदमी अपने आप को बचाता है। कुरान में है ना, जो बस में सो फी सुदूरी ना, मतलब क्या है इसका? तो वसवसा करता है फी सुदूरी ना लोगों के दिलों में। पहले तो ये बहाना दे कहा, दूसरा बहाना, दूसरी सुबह उठ गया है। इसमें बचता कहां है? बचता तो यकीनन देते, बचता ही नहीं। अरे भैया कुछ तो बचता होगा। अब इतना छोटा सा फिगर हम उस बारगाह में थे, ये भी अच्छा नहीं लगता। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जबकि शरीयत की निगाह में कानून इलाही में कितना मौजू नहीं है, कितना मौजू नहीं है। परवरदिगार को हमारे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, हमारे रुपए पैसे नहीं चाहिए, कितना मौजू नहीं है। उलूस की तराजू में तौला जाएगा। कम है तो जी सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। और खुलूस की तराजू के लिए मुझे एक मंजर आपकी खिदमत में रखना है। देखिए, बात पहुंचना चाहिए, किसी भी सूरत से मैसेज डिलीवर होना चाहिए। सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, असल बात ना भूलिएगा, कितना मौजू नहीं है कि जब 10 लाख हो जाएगा तो 2 लाख दे देना, नहीं। एक बात बताएं कि अगर यही तय होता है कि जब 10 हो तो 2 देना, तो जितने 2 के नीचे थे वो परवरदिगार से फरियाद करते या नहीं कि परवरदिगार तूने हमें अमल के इस मैदान में पहुंचने का के काबिल ही नहीं था, हम क्या करें? सलवार पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद तो कम हो मगर खुलूस के साथ हो, इसलिए कि पैमाना, तराजू, मीजान क्या है? खुलूस है। उसके हुक्म पर हमने अमल किया, अमल के दौरान हम मुखलिस कितने थे, हमारे दिल में खुलूस कितना था। सातवें इमाम का मैंने अर्ज किया, सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मौला से मिलने के लिए दूसरी आबादियों से जब चाहने वाले आने लगते थे तो सिस्टम ये था, दस्तूर ये था कि जिस इलाके का आदमी वहां जा रहा है, उस आबादी में जितने लोग होते थे मौला को चाहने वाले, वो आते थे। किसी ने खत लिखा, उसमें सवाल है, किसी के पास अमानत है तो उसने अमानत की थैली तैयार कर दी। आदमी जा रहा है, इमाम एक एक थैली लेते जाएंगे, एक एक खत लेते जाएंगे। और अक्सर ऐसा हुआ है कि खत बाद में रिसीव किया है, जवाब पहले दे दिया है। हम ऐसे ही लोगों की इमामत का कलमा पढ़ते हैं जी, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसे ही लोगों की इमामत का कलमा पढ़ते हैं कि खत लेके चला है वो, यहाँ जवाब तहरीर किया जा रहा है। हाँ? अगर जब तक नजरों के सामने थे उस वक्त तक इस तरह के मोजेज़ाना कारनामे हमारे सामने रख दिए ताकि गैबत के पर्दे में जब हमारा बेटा चला जाए तो अरीजा लिखने में तुम्हें झिझक न हो, तुम लिखते जाओगे, जवाब आता जाएगा। सवाल पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कितना मौजू नहीं है, मैंने अर्ज किया कैसा मौजू। तो ये आबादी का ये मर्द भूमि तैयारी कर रहा है, 9 गुल्ला लाके मौला के लिए अमानत देके जा रहे हैं कि उसने देखा दरवाजे पे एक बूढ़ी मोमिना हाथते कांपते हुए, हाथ नैसा लिए हुए, पूछती हुई आ रही है। उसके हाथ में 2 दिरहम है। क्या है? दो एक छोटा सा कपड़ा है, रुमाल के बराबर। आई कहेगा भैया जब इमाम की खिदमत पे जाना तो कहना, मौला आपकी अमानत इतनी है मेरे पास, 2 दिरहम 2 रुपए, मतलब एक रुमाल के बराबर टुकड़ा। वो जो रिसीव कर रहा था उसकी पेशानी पे ऐसा लगा जैसे बल। कहा उसने कुछ नहीं, मगर वो मेरा समझ गई। कहेंगे ए भाई, जब खुदा ने हमको इतना ही दिया है तो हम उसी में से तो देंगे। तेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो
तू ये देखे क्या ले जा रहा है, बल्कि तेरी जिम्मेदारी ये है जो कुछ तुझे दिया जा रहा है तू वो पहुंचा। ठीक है, तमाम लोगों की अमानत इसने ली। इस मोमिना के 2 दिरहम और 1 रुमाल के बराबर टुकड़ा गया, इमाम मासूम की खिदमत में पहुंचा। एक एक थैली निकाल के देता जा रहा, खत देता जा रहा। इसका बयान ये है कि मैं एक एक मर्द मोमिन की अमानत देता जा रहा हूं, मगर ऐसा लगता है इमाम को किसी खास अमानत का इंतजार है। थैली रखता जा रहा है, मगर ऐसा लगता है इमाम को इंतजार है। जब कई अमानतें पहुंचा चुका, एक मर्तबा इमाम के ज़बाने मुबारक पर फिक्र आया, कहा उस मोमिना की अमानत कहां है? क्या सरकार बस अभी? इसने वो 2 दिरहम 1 रुमाल के बराबर का टुकड़ा हवाले कर दिया। मौला ने वो दिरहम देखा, अपने खादिम को आवाज दी। हमारे घर की, मौला फरमाते कि हमारे घर के खर्च का पैसा, घर के खर्च का पैसा जिस थैली में है वो थैली ले आ। नहीं, महसूस कीजिएगा मंजर। ये दूसरों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें लेके आया ना। जब ये 2 दिरहम मौला ने रिसीव किया तो क्या कहा घर के खादिम से कि हमारे खास घर के खर्च की जो थैली है वो ले आ। लेके आया, वो थैली रख के क्या कहा, अब वो जो कफन मेरा रखा है वो ले गया। घर के खर्च की थैली मौला ने खोली, उसमें से निकाला पैसे। 40 दिरहम निकाले मौला ने। कितने? 40 दिरहम। 40 दिरहम निकाले, ये 2 दिरहम जो वो लाया था वो रखा। कहने कि भाई ऐसा कर, ये 2 दिरहम मैं अपने घर के खर्च की थैली में डाल रहा हूं, उसमें से 40 दिरहम तुझे दे रहा हूं, ये उस मोमिना को देना और उससे जाके कहना तेरे इमाम ने कहा जब तक तू जिंदा रहेगी ये 40 दिरहम तमाम नहीं। बात नहीं पहुंची। भाई देखे ना कितना मौजू नहीं है, कैसा मौजू है। ज्यादा से ज्यादा दिया ये मौजू नहीं है, कितने खुलूस से दिया ये मौजू है। और जहां तक पहुंचाना है वो करीब इतना है कि हम साल की बचत का 5वां हिस्सा निकाल रहे हैं। 1 साल की बचत का कौन सा हिस्सा? अब हम साल की बचत के 5वें हिस्से पे नजर कर रहे हैं। वो करीब दरवाजा ऐसा है कि वो हमारी पूरी लाइफ पे नजर कर रहा है, पूरी जिंदगी पे नजर कर रहा है। 40 दिन हम दे के कह रहा है जब तक जिंदा रहेगी ये खत्म नहीं होगा। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना मौजू नहीं है। अकीदे के चिराग में रोशनी कितनी, अमल बताएगा अमल। 2 दिन हम उस पर रखे 40 दिया। उतनी देर में मौला के वो कफन का वो पैकेट लेके आ गया। का सरकार ये मौला ने उस कफन में से एक चादर निकाली, तो रुमाल उस कफन में रख दिया। कहने का उस मोमिना से जाके कहना कि ये खास कफन मैंने अपने लिए रखा था, उसमें से एक चादर तुझे दे रहा हूं। यानी जो कपड़ा मेरे कफन के लिए था उसमें से हिस्सेदार तुझे बना रहा हूं। ये एक चादर तो 2 दिरहम के बदले कितना दिया? 2 के बदले कितना दिया? 40। मगर बात 40 की नहीं है, 40 की अजमत खत्म हो जाएगी अगर हम 40 पे नजर करेंगे। मौला ने क्या कहा? जब तक जिएगी खत्म नहीं होगा, है ना? अच्छा, दूसरी गिफ्ट क्या है? रुमाल का एक टुकड़ा, छोटा सा कपड़ा रखा, बदले में क्या दिया? तीसरा पॉइंट हमारा खुलूस की तराजू में जब तौला जाता है तो अमल कितना अजीम हो जाता है। कहने लगे और सुन, उस मोमिना को इत्मीनान दिला देना कि जब तेरा इंतकाल होगा तो तेरे इमाम ने वादा किया है नमाज जनाजा में आऊंगा। खुलूस, जब खुलूस की तराजू में अमल तौला जाता है
तो अजमतों की कायनात की मेराज क्यों मिलती है? तो दिया, बदले में कितना दिया? का इतना दे रहा हूं, जिंदगी में चलेगा। 1 पॉइंट। रुमाल के बराबर कपड़ा दिया, कफन की चादर दे दी, का तेरे कफन में काम आएगा, ये कफन वो है जो मैंने अपने लिए महसूस किया था। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट का देख भाई, उससे कह देना तेरे इमाम ने वादा किया है नमाज जनाजा में आऊंगा, सिर्फ तू देखेगा, सिर्फ तू। और जब मैं नमाज पढ़ा के आ जाऊं तो मेरे चाहने वालों को बताना। इसके अमल को खुलूस की तराजू पे तौलने के बाद मौला ने वादा किया था, फिर नमाज में शरीक हुआ है। अब एक छोटा सा सवाल, एक बात बताएं, नमाज मस्जिद में शिरकत का मतलब क्या है? बहुत मोटे मोटे लफ्जों में अगर कहूं तो ये कह सकता हूं कि जो भी नमाज मस्जिद में आएगा वो एक फिक्रा तो कहेगा ना, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। खुदा इस मरने वाले के लिए हम सिर्फ खैर जानते हैं। ठीक है, रिवायात में जब 40 मोमिन 40 किसी एक मरने वाले के लिए कहते हैं हम सिर्फ खैर जानते हैं, तो वो जो अरहमुर राहिमीन है वो कहता है जब मुझ पर ईमान लाने वाले इतने तादाद पे कह रहे हैं कि खैर जानते हैं, तो बस अब खैर ही है। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। अब जुमला हवाले करूं, अमा पूरी कायनात किसी की गवाही दे रही हो, एक पल्ले में रख दो, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। परवरदिगारा हम इसके बारे में सिर्फ खैर जानते। पूरी कायनात किसी के लिए गवाही दे रही है, एक पल्ले में रख दो। इमाम मासूम की गवाही एक पल्ले में रख दो, खुदा शाहिद है, ये एक गवाही पूरी कायनात की गवाही पर भारी हो। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी जाने कुर्बान उसके करम पर। कभी कभी एक छोटे से अमल की जज़ा को इतना बढ़ा देता है, छोटे से अमल की जज़ा इतना बढ़ा देता है कि बंदे मुखलिस सोचते सोचते उसका ज़हन थक जाता है, अमल तो इतना मुख्तसर था, जज़ा इतनी ज्यादा कैसे है? अच्छा, ये बातें मुखलिस शिया की समझ में आएंगी, उसके करम का दरवाजा है कि खुलूस की बुनियाद पर छोटे छोटे अमाल की जज़ा इतनी कर देता है। आम बंदा उसे सोच नहीं सकता कि अमल इतना छोटा था, जज़ा इतनी ज्यादा। मालिक इतने दीनार है, हर साल हज पे जाते हैं। एक साल ऐसा आया कि जब हज पे जाने से पहले कूफे में हमारी जबान में शॉपिंग कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे कि अब तैयारी करेंगे हज पे जाने की। गांव के नजदीक कूफा आबादी है, वहां आए और कुछ खरीदारियां कर रहे कि यहीं से तैयार होकर जाना है। तवज्जो से सुनिएगा कि खुलूस की बुनियाद पर किया गया अमल मालिक का करम कितना अजीम कर देता है, कितना बुलंद कर देता है आदमी को। कहने कि मैं एक कूफे के फला महल्ले से गुजरा तो मैंने देखा कूड़े के ढेर पर एक बीबी चादर ओढ़े हुए कूड़े के ढेर पर बैठी है और एक मुर्दार जानवर उसका पर साफ कर रही है। पर साफ मंजर कुछ ऐसा था कि मुझसे आगे गया चाया नहीं गया, मैं रुक गया। मैंने कहा बीबी तुम मुसलमान हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने काम में लगी। मालिक इब्ने दीनार कहते मैंने फिर पुकारा, कभी भी एक मर्द मुसलमान तुमसे बात करना चाहता है। उसने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कब पूछना ये है कि तुम मुसलमान हो? उसने आहिस्ता से कहा हाँ। कब मुसलमान हो उसके बाद भी तुम्हें पता नहीं है कि मुसलमान पर मुर्दार हराम है? ध्यान से इस चीज को तवज्जो कीजिएगा। पहले उसने जवाब नहीं दिया, जब उसने इस्लाम का हवाला दिया उस मोमिना ने जवाब दिया, उसने कहा पोश ने जवाब दिया कहा मुसलमान है। कहा मुसलमान होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है कि मुर्दार हराम है?
तो उसने बड़ी आहिस्ता से कहा कि भाई तू मुसलमान है, तुझे ये पता नहीं है कि एक वक्त ऐसा आता है कि मुर्दार भी हलाल हो जाता है। तवज्जो है क्या कह रहा हूं कि तू मुसलमान है, तुझे नहीं पता कि एक वक्त ऐसा आता है जब मुर्दार भी हलाल हो जाता है। कभी भी मैं बात समझा नहीं कि तू मुझसे पूछ रहा था कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं सिर्फ मुसलमान नहीं हूं, मैं खानदाने बनी हाशिम की भी हूं। सिर्फ मुसलमान नहीं हूं, सैदानी भी हूं। कभी भी क्लियर करो, मैं समझा नहीं। तुम मुसलमान, तुम्हें मसला पता है कि मुर्दार हराम है, उसके बाद ये क्यों? इस जानवर को तुम इस तरह से तैयारी कर रही हो कि जैसे इसे पकाओ, पूरी तफसील बताओ। कहने लगा अब जो उसने बात बताई तो मैं कांप के रह गया। कहने लगा भाई आज तीसरा दिन है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली होती तो शायद आज भी यहाँ बैठी हुई दिखती। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आज तीसरा दिन है, तीसरी सुबह है। कहने मैं कांप के रह गया और फौरन लम्हों में मैंने फैसला किया कि हज करने तो मैं हर साल जाता हूं, हज करने तो मैं हर साल जाता हूं। मैंने कहा बीबी दामन फैला, हज पे जाने का जितना खर्च मेरी जेब में था, मैंने दोनों हाथों से वो पैसा निकाला, उस बीबी के दामन में डाल दिया। लम्हों में क्या फैसला किया, हज पे तो हर साल जाता हूं, ठीक है। कल मैं वही कूफे में टिक गया कि अब हाजी आएंगे, वापस अपने अपने घरों पे जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। कल जब हज का जमाना तमाम हो गया, अब वो नतीजा हमारा, कल जब हज का जमाना तमाम हो गया, हाजी वापस आने लगे, तो जितने हाजी वापस आए हर एक हमसे ऐसे मिल रहा था जैसे हज के अरकान में मैं इनके साथ साथ था। फला जगह जो वाकया हुआ था, फला जगह जो वाकया हुआ था, आपने ये कहा था, मैंने ये कहा था, का हर एक ऐसे मिल रहा है कि जैसे हर रुकन में मैं इनके साथ था। मैं हैरान हूं कि खुदाया इस साल तो मैं हज पे गया भी नहीं, और जितने हाजी आ रहे मुझसे इस तरह मिल रहे हैं जैसे मेरे हज के गवाह हो। कहने इसी कश्मकश में, इसी यकीन और शुबह के दरमियान रात आ गई, मैं सो गया। जब सो गया तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। मैंने ख्वाब में किसको देखा? अल्लाह के रसूल को देखा। अल्लाह का रसूल कह रहा है भाई तू हैरान है कि जितने हाजी आए हैं वो तुझसे इस तरह मिल रहे हैं जैसे हज के दौरान वो तेरे साथ रहे हो, तो हैरान न हो। जैसे ही तूने अपने जेब से वो दिरहम और दीनार निकाल के उस मोमिना के झोली में डाले थे, तेरे नबी ने, तेरे रसूल ने, अंबिया के सरदार ने, उल अज़्म पैगंबरों के सरदार ने अपने महबूब से दुआ की थी, ए परवरदिगारा इस रूए जमीन पर जब तक हज होता रहे इसकी नियामत होती रहे। मैंने दुआ की, परवरदिगार ने एक फरिश्ते को खल्क किया, ए भाई अब तू हज पे जा या न जा, कयामत तक जितने हज होंगे वो फरिश्ता तेरी नियामत में हर साल हज पे तेरी ही शक्ल में जाता रहेगा। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। छोटे छोटे अमल खुलूस की तराजू पे, खुलूस की मीज़ान पे जब तौले जाते हैं तो उसकी जज़ा मालिक की बारगाह से यूं मिलती है। फिर पलटता हूं, मैंने एक जुमला कहा था, ये छोटे अमल पे बड़ी जज़ा। हर कोई ऐसा नहीं होता जिसके हलक से उतर जाए। अकीदे के चराग में नूर होना चाहिए, और हमारे फर्श अज़ा के हवाले से ये बात कर सकता हूं। हम गमे हुसैन में
बहने वाले आंसुओं के कतरात की अजमत समझने में अगर हलक से न उतर रही हो बात। देखिए हुसैन ने सिर्फ नमाज नहीं बचाई, सिर्फ नमाज बचाते अगर हुसैन तो ज़ियारत वारिसा में सिर्फ नमाज का तस्करा होता। अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ नमाज की फजीलत पढ़ दो तो हक अदा हो गया। नहीं मेरे भाई, सिर्फ नमाज नहीं बचाई हुसैन ने, पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरा मजहब जिसने बचाया है वो बतूल का बेटा है। हाँ, पूरा दीन। और फिर एक जुमला कि अगर आप कभी सोचे तो आपको अंदाजा होगा कि हुसैन ने जो अजीम कुर्बानी करबला के मैदान में दी है, माबूद ने उस सरजमीन का इंतखाब खास तौर से किया है। वरना ज़हनी फिक्र को अगर बुलंदी तक ले जाना है तो मैं एक जुमला देता हूं, आप सोचे वो कुर्बानी जो मेरे मौला ने करबला में दी है वो मदीने में भी तो हो सकती थी। ये फिक्र दे रहा हूं, यही कुर्बानी माबूद मदीने में भी कबूल कर सकता था, और अगर मदीने में कबूल कर लेता तो हुजूर की बेटे की फर्श अज़ा के कायम करने में बड़ी आसानी भी होती है ना। फर्श अज़ा, मजलिसों का एहतमाम, गम का एहतमाम करने में आसानी होती है नहीं भाई। मदीने रसूल है, रसूल के चाहने वालों से पुरता है ना। कुदरत का वादा था ना कि फर्श अज़ा होगी। हुसैन इस दुनिया को तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, कायनात तुम्हें फरामोश नहीं कर पाएगी, फर्श अज़ा बिछेगी, है ना। तो अगर मदीने में कुर्बानी कबूल कर लेता परवरदिगार तो फर्श अज़ा का बिछवाना बड़ा आसान था, बनिस्बत इसके कि जंगल में जाके कुर्बानी कबूल की। तवज्जो है ना। मक्के में अगर कुर्बानी कबूल कर लेता तो हुसैन के लिए फर्श अज़ा बिछवाना बड़ा आसान था भाई। उसकी मशीयत हो जाने, उसका इरादा हो जाने, उसका प्रोग्राम हो जाने। मगर एक बात समझ में आती है भाई, ये तो आसान सी बात है कि अगर मदीने में फर्जंद रसूल की कुर्बानी माबूद कबूल कर लेता तो मदीना रसूल के चाहने वालों से छलक रहा था, और फिर अतराफ की बस्ती वाले बनामे मोहब्बत रसूल मदीने के रास्तों से वाकिफ हो चुके थे। मक्के में कुर्बानी कबूल कर लेता तो फर्श अज़ा हुसैन की बिछवाना बहुत आसान था, इसलिए कि बनामे हज मुसलमान मक्के के रास्तों से वाकिफ थे तो उसकी मसलहत हो जाए। मगर ऐसा लगता है इंतजाम कुदरत में यह खास पॉइंट था कि हुसैन, न तुम्हारी कुर्बानी मदीने में कबूल करूंगा न मक्के में कबूल करूंगा। मदीना भी छोड़ो, मक्का भी छोड़ो, है ना। एक जुमला कहूं कि मदीने में कुर्बानी कबूल तो कर लेता मगर इंसाफ न हो पाता। मदीने में कुर्बानी कबूल तो कर लेता, क्यों? मेरे बंदे हुसैन, निगाहे माबूद ने हुसैन और उनके चाहने वालों को अपनी अदालत की मीज़ान पे तोला है। मेरे हुसैन, तेरी कुर्बानी मदीने में कबूल तो कर लूं मगर तेरे साथ जो मुख्तसर से सिपाही है ये नबी के सिपाहियों से मुख्तलिफ है। तेरे साथ ये जो मुख्तसर से सिपाही है ये अली के सिपाहियों से मुख्तलिफ है। तेरे साथ ये जो मुख्तसर से सिपाही है ये हसन के सिपाहियों से मुख्तलिफ है। कुर्बानी कबूल तो कर लूं मगर हुसैन, अब मुझे मखलूक मजमा नहीं चाहिए। अदालत की तराजू में माबूद ने हुसैन के चाहने वालों को तोला है। हुसैन, मदीने से निकलो, हमने नबी के चाहने वालों को देखा है, अब हमें मखलूक मजमा नहीं चाहिए। हमने नबी के चाहने वालों को देखा है और प्रूफ में कुरान का एक जुमला आपके हवाले करके जा रहा हूं। हमने नबी के चाहने वालों को देखा है
कुरान गवाह है। नबी के चाहने वालों के हवाले से सूरह मोमिनून है ना कुरान में। ए हुसैन मदीने से निकलो, अब मुझे मखलूत मजमा नहीं चाहिए, इसलिए कि कुरान गवाह है। जहां सूरह मोमिनीन है चाहत के हवाले से सूरह मुनाफिकून की जरूरत भी है। ए हुसैन तेरे साथ तो ऐसे साथी हैं, तेरे साथ तो ऐसे सिपाही हैं जिनके धड़कनों की सदा भी एक जैसी है, दिलों में चराग बुझने के बाद ईमान का नूर भी एक जैसा है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं हुसैन मदीने से निकलो, इंसाफ नहीं हो पाएगा। चाहता तो मक्के में कुर्बानी कबूल कर लेता, कबूल तो कर लेता, मगर इंसाफ न हो पाता। कुर्बानी का अंदाज नया है, हुसैन जगह भी नहीं मुंतखब करूंगा तेरे लिए। मक्के में कुर्बानी कबूल तो कर लूं, मगर इंसाफ न हो पाएगा। हाजी आएंगे हज करने के लिए, लेकिन हुसैन तेरे माबूद को ये गवारा नहीं है कि हाजी हज करने आए और हज के तुफैल में तेरी ज़ियारत हो जाए। नहीं हुसैन, हज की बका है तेरे नाम से। हाजी हाजी है, जाहिर जाहिर है। हुसैन नहीं, तेरा मेयार इससे बुलंद है। मक्का छोड़, मक्का छोड़। इसलिए कि सरजमीन मक्का कुर्बानियों की अजमत की गवाही जरूर है, मगर यहां मेराज ये है, मक्के की अजमत ये है। हुसैन तेरे साथ जो हौसला है कुर्बानी का वो और है। मक्का जिस कुर्बानी के हवाले से जाना जाता है उसका मेयार कुछ और है। हाजरा हाजरा मादरे इस्माइल जरूर है, हाजरा मादरे इस्माइल जरूर है, मगर असगर की मां को रबाब कहते हैं। हाजरा का कुल मेयार कुर्बानी यह है कि बेटे के गर्दन पे छुरी का निशान देख ले तो फिर जाबर ना हो सके। हाजरा का कुल कुर्बानी की अजमत का मेयार यह है कि बेटे के गर्दन पे छुरी का निशान देखे तो फिर जाबर ना हो सके। हुसैन असगर की मां को रबाब कहते हैं, जो अपने बच्चे को मन का ढला हुआ देखने के बाद भी सब्र की आहनी दीवार बनी हुई खड़ी है। सब्र की आहनी दीवार का नाम है रबाब। और उसके बाद भी हवास इतने बजा है, हवास इतने बजा है, असगर की शहादत के बाद भी हवास इतने बजा है कि रबाब उस शख्सियत को कहते हैं जिसने इमाम वक्त की मदद की है बेटे की लहर बनाने में भी, और उसके बाद फतेह कूफा और शाम में ज़ैनबो उम्म कुलसूम के शाना बशाना भी है। हुसैन मक्के से निकलो, ये जगह तुम्हारे शाया निशान नहीं है, ये इब्राहिम के कुर्बानी की जगह है। हुसैन निकलो, मक्का तुम्हारी कुर्बानी के शाया निशान नहीं, मक्का छोड़ो, नई जगह नया अड्डा। हुसैन इब्राहिम ने यहां कुर्बानी दी थी और इब्राहिम के अजमतों की पूरी दुनिया यह है कि बेटे की कुर्बानी तो मंजूर कर ली, मगर गिरता हुआ लहू देखने का हौसला नहीं है। हुसैन निकलो मक्के से, यहां कुर्बानी के अजमतों की इंतहा यही है कि बेटे की कुर्बानी मंजूर की है इब्राहिम ने, मगर लहू देखने का हौसला नहीं है। हुसैन इब्राहिम के अजमतों का आईना है, आंखों पे पटी हुई बंधी हुई पट्टी। हुसैन तू अजीम है, हुसैन तू अजीम है, तुझे तो खुली हुई आंखों से लाशे पे सर उठानी है। निकल हुसैन, मक्के से निकल। नहीं हुसैन तेरे मेयार की नहीं है। फिर कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। कुरान हकीम आवाज देता है, इब्राहिम ने जब मक्का छोड़ा है तो ज़बान पर जुमला है, कुरान में महफूज है, ज़बान पर दुआ है, कुरान के सीने में महफूज है। इब्राहिम आवाज देते हैं,
रब्बना परवरदिगारा वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। जा रहे हैं ना मक्का छोड़ के, क्या कहते हुए जा रहे हैं? वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। परवरदिगारा लोगों के दिलों को इधर मोड़ देना। जाते जाते क्या कहा? देखिए, करबला भी सहरा था, मक्का भी सहरा था। करबला के आबाद करने वाले को इब्राहिम कहते हैं, मक्के के आबाद करने वाले को इब्राहिम कहते हैं, करबला आबाद करने वाले को हुसैन कहते हैं। इब्राहिम जब मक्के से निकल रहे हैं तो ज़बान पर दुआ के जुमले हैं। दुआ के जुमले क्या है? वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। परवरदिगारा लोगों के दिलों को इधर मोड़ देना। ठीक है ना? इब्राहिम ने क्या मांगा? मजमा मांगा। इब्राहिम ने क्या मांगा? चाहते मांगी। इब्राहिम ने क्या मांगा? आबादी मांगी। ठीक है ना? जाते जाते मांगा ना। अब कहूं, ये हाजियों का जो लाखों का मजमा हर साल नजर आता है, इसे इब्राहिम की दुआ के पस मंजर में देखो। क्या कहा था इब्राहिम ने? वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। लोगों के दिलों को इधर मोड़ लेना। परवरदिगार लोगों के दिलों को इधर मोड़ देना। ठीक है ना? तो ये लाखों का मजमा जो मिलता है वहां हज के मैदान में, वो क्या है? इब्राहिम की दुआ के पस मंजर में देखे कि उसने चाहते मांगी थी, उसने मजमा मांगा था, उसने मांगा था कि लोग आए, लोग हाजिरी दे। ठीक है ना? लेकिन जब करबला छोड़ के अहले हरम जाने लगे, इब्राहिम ने जाते जाते चाहत मांगी थी, मजमा मांगा था, आबादी मांगी थी, मगर खुदा शाहिद है, करबला छोड़ के जब कारवां जा रहा था, अगर ज़ैनब के हवाले से पूछें तो एक जुमला, सैयद सज्जाद के हवाले से पूछें तो फिर दूसरा जुमला। इब्राहिम ने जाते जाते मजमा मांगा, चाहते मांगी, है ना? ज़ैनब जब जा रही थी तो क्या कहा? करबला से जा रही है ना, खुदा शाहिद है, अली की बेटी ने कुछ नहीं कहा। जिसने मजमा मांगा वो इब्राहिम, जिसने चाहते मांगी वो इब्राहिम, जिसने कुछ नहीं मांगा वो अली की बेटी। करबला छोड़ के जा रही है, मगर मक्ता का जुमला है, ज़ैनब ने कहा कुछ नहीं, बस भाई के लाशे को अपने दोनों हाथों पे लिया और ज़बान पे फिक्रा था, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगारा इस कुर्बानी को कबूल कर ले। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। इब्राहिम ने जाते जाते क्या कहा था? वजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। चाहते मांगी है, मजमा मांगा है, फूल मांगी है, रश मांगा है ना? सैयद सज्जाद जब करबला से निकल रहे हैं, कुछ मांगा है? खुलूस की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर जब तराजू में अमल तोला जाता है तो जज़ा ऐसी होती है। सैयद सज्जाद करबला से निकले, कुछ मांगा? खुदा शाहिद है, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। इब्राहिम जा रहे थे, ज़बान पर जुमला था, खुदाया लोगों के दिलों को इधर मोड़ देना। चाहत मांग रहे थे, मजमा मांग रहे थे, है ना? सैयद सज्जाद जा रहे, खुदा शाहिद है, हुसैन के बेटे ने कुछ नहीं मांगा करबला के लिए, मगर हाँ, 11वीं मुहर्रम को पलट पलट के बेकफन लाशों को देखते जा रहे थे, यानी ज़बान से कुछ नहीं कहा, मगर दिलों की धड़कन में एहसास तन्हाई था। तवज्जो से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। ज़बान से कुछ नहीं मांगा, मगर सैयद सज्जाद के धड़कते हुए दिल में एहसास तन्हाई था। अब जुमला मुकम्मल करता हूं। इब्राहिम की दुआ को सुना उसने। ये इब्राहिम की दुआ के पस मंजर में हाथियों का मजमा देखें। इब्राहिम की दुआ को सुना माबूद ने, सैयद सज्जाद के धड़कते हुए दिल की सदा को सुना माबूद ने। एक बंदा वो है जिसने मजमा मांगा है, मेरा एक बंदा वो है जो खामोश है, कहता कुछ नहीं है, मांगता कुछ नहीं। एक बंदा वो है जिसने चाहते मांगी है। इब्राहिम मेरा बंदा है, उसने चाहते मांगी है, उसने मोहब्बतें मांगी है, उसने भीड़ मांगी है। सज्जाद भी मेरा बंदा है, मगर ज़बान से कुछ नहीं मांगता।
फर्क बताऊं, दोनों का फर्क बताऊं। इब्राहिम की दुआ के पस मंजर में जब हमने मजमा देखा तो 2 लाख पे सिमट जाता है। सैयद सज्जाद के धड़कते हुए दिल की सदा को उसने सुना। सज्जाद तूने कुछ नहीं मांगा तो सही जिसने मांगा था उसका मजमा 2 लाख पे सिमटेगा, लेकिन तेरे चौखट पे आने वाला, तेरे बाबा के दरवाजे पे आने वाला 2 मिलियन पे भी रुकेगा नहीं। उसने मांगा था, एक बंदे ने मांगा था, सज्जाद तूने तो कुछ भी नहीं मांगा। और फिर एक जुमला, खुलूस की कसौटी पर महबूब ने जब तोला है तो इब्राहिम की दुआ को रखा, सैयद सज्जाद के धड़कते हुए दिल की सदा को रखा। सज्जाद, इब्राहिम ने दुआ की है तो साल में 1 दफा जम्मे गफीर मक्के में होगा। सज्जाद तूने कुछ नहीं मांगा मेरे बच्चे, मगर तेरे धड़कते हुए दिल में एहसास तन्हाई को तेरा महबूब महसूस करा। सज्जाद, तेरे बाबा की चौखट पे साल में कई मरतबा उसके 10 गुना बनता होगा। हाँ करबला, तेरी अजमतों को लाखों सलाम। करबला, तेरी अजमतों को लाखों सलाम। हुसैन, तेरे दरवाजे को लाखों सलाम। अरे बतूल ने सब कुछ तो कुर्बान कर दिया, अपने लिए बचाया क्या? बतूल ने अपने लिए रखा क्या? अपनी पूरी गोदी देखिए, एक बच्चा दे देना औलाद की कुर्बानी है, पूरी गोदी दे देना ये ज़हरा का कारनामा है। मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, बस एक रिवायत। देखिए, करबला में एक बेटा ऐसा है बतूल का, जिससे बतूल की मुलाकात भी नहीं हुई, मगर उसकी अजमतों की दुनिया ऐसी थी कि बतूल ने उसके दुनिया में आने से पहले ऐलान किया, अली वो बेटा जिसका नाम गाजी होगा, अब्बास होगा, वो मेरा बेटा है। ये अजमतों की कायनात है कि ज़हरा अपनी ममता का आंचल उसके सर पे डाल रही है, जिसे गाजी कहते हैं। अजमतों की एक कायनात है, दुनिया नजर नहीं मिला सकती गाजी की चौखट से। जिसके सर पे ज़हरा अपनी ममता का आंचल डाल दे, वो है सकीना का चाचा। मैंने अर्ज किया एक रिवायत पढ़ूंगा बेहद, और रिवायत भी कैसी, मजलूम पर होने वाले जुल्म की रुदात खुद मजलूम की जबान से। 8 मुहर्रम करबला की फिजा, पेश नमाज है, वही हरम में नमाज पढ़ाते हैं। कहते 8 मुहर्रम को जाकिर ने मसाइल पढ़ा, तवज्जो से सुनिएगा। 8 मुहर्रम को जाकिर ने मसाइल पढ़ा। मसाइल में उसने वो रिवायत पढ़ी कि जिसमें सर पे गुर्ज के साथ आंख में तीर पैबस्त होने वाली रिवायत थी। अच्छा, 8 मुहर्रम हो, गाजी का रोजा सामने हो, जाकिर मसाइब पढ़ रहा हो, चाहने वालों का मौजे मारता हुआ समंदर हो, फिर ये जुमला समझ में आता है कि जाकिर मसाइब पढ़ के कब उतर गया मजमे को पता नहीं चला। बस वाह बासा के नारे लग रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बस सरों को पीट रहे हैं, जानू पीट रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जाकिर मसाइब पढ़ के आ गए। वो पेश नमाज कहते हैं, मजलिस तमाम होने के बाद मैं खतीब से मिला, मैं जाकिर से मिला। मैंने कहा भाई इतनी सख्त रिवायतें ना पढ़ा करो। और फिर ये रिवायत तो वो है
कि जिसकी उनकी नजर में जिसकी सनद भी मोतबर नहीं, ये उन्होंने कहा। कहेगा मैं बुजुर्ग था, उस खतीब ने मेरी बात सुनी, मेरी बुजुर्गी के एहतराम में मुझसे कुछ कहा नहीं उसने। मैं आ गया, नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज, खाना खाया, सो गया। जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में बुतूल के उस बेटे को देखा जिसे अब्बास कहते हैं। मैंने हाथ उठाया, सलाम दिया। अहले करम का दरवाजा है, सलाम का जवाब तो मिल गया, मगर मुझे ऐसा लगा कि सकीना के चचा कुछ बरहम है, कुछ नाराज है मुझसे, कुछ नाराज है। मैंने हाथ को छोड़ दिया। हुसैन के अलमदार, कुछ गलती हो गई हमसे। ए अली के नूर नजर, ए गाजी, क्या हमसे कुछ गलती हो गई? जब मैंने कई मर्तबा पूछा, सरकार छोटे हजरत बताओ हमसे गलती क्या हो गई, तो एक मर्तबा बड़ी बरहमी में गाजी ने मुझसे सवाल किया, तू करबला में था, तुझे पता है हम पर क्या गुजर गई? तुझे अंदाजा है हम पे मुसीबतों का कौन सा तूफान आया, हम पे मुसीबतों का कौन सा पहाड़ गिरा? मैंने हाथों को जोड़ा, गाजी मेरे सरकार, मेरे मौला आप ही बताएं, मैं तो नहीं था। अब मैंने अर्ज किया, चंद जुमले सुन ले। मजलूम पर होने वाला जो जुल्म था वो खुद मजलूम की जबान से। गाजी कहता है कि मश्क सकीना में लेके चला और मश्क भर भी ली, ये खुद गाजी की जबान से। मश्क मैंने भर भी ली, मेरा एक बाजू कलम हो गया। मुझे अपने बाजू कटने का ना कोई ध्यान नहीं है, निगाह है इस बात पर किसी तरह ये मश्क। दूसरा बाजू कट गया। उसके बाद भी मेरी कोशिश है किसी तरह पानी पहुंचे। वो जुमला सुनिए जो मुझे सुनाना है। मगर जब मश्क में तीर लगा तो ऐसा लगा मेरा अरमान, ये पानी नहीं अरमान बह रहा था कि इतने में एक तीर आया जो मेरी आंख में पाबंद हो गया। बस मुझे यही सुनाना है। क्या है? हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा, मश्क में तीर लगा, आंख में एक तीर लगा। मुझे मसाइब नहीं पढ़ना, एक सवाल करना है। एक बात बताओ, अगर आंख में तिनका पड़ जाता है, बेचैनी होती है ना, उस बेचैनी में मदद के लिए जो अज़्म सबसे पहले आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तिनका नहीं, आंख में तीर लगाए। गाजी बयान कर रहे, मेरी आंख में तीर पैवस्त हुआ। अब जो मेरी बेचैनी बढ़ी तो मैंने चाहा आंख से तीर निकाल लो। एक बात बताएं, जिसके दोनों हाथ कट गए वो तीर निकालेगा कैसे? कहने का मैंने अपने सर को झुकाया ताकि अपने जानू से तीर को दबा के सर उठा। तवज्जो है ना? मंजर क्या है? दोनों हाथ कटा हो चुके हैं। गाजी कह रहा है जब आंखों की बेचैनी बढ़ी तो मैंने चाहा आंख का तीर निकाल लूं। आंख का तीर निकालूं कैसे? सर को झुकाया ताकि दोनों जानू से तीर को दबा के सर को उठा। कहने के जैसे ही मैंने सर को झुकाया था वैसे ही सर पे गुर्जे आने लगा। फिर मेरा एक जुमला है, एक बात बताओ, आदमी अगर गिरने लगता है तो जिस्म को संभालने के लिए जो आदमी सबसे पहले आगे आता है उसे हाथ कहते हैं। जी चाहता आवाज तू, ए बुतूल बाकी छोड़ के आओ, जिसके सर पे ममता का चल डाला था वो गाजी जमीन पे आ रहा है। ए बीबी, तेरे बच्चे के दोनों हाथ पहले ही कलम हो चुके। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल
आप हजरात एक सूरह फातिहा पढ़कर सरदार एहसान मरहूम इब्ने मोहम्मद मरहूम की रूह